उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। चतुर्थ अंक। स्थान महर्षि च्यवन का आश्रम। महर्षि की पत्नी सुकन्या उर्वशी के नवजात को गोद में लिए खड़ी है। चित्रलेखा का प्रवेश। सुकन्या कहती है, अच्छा तू आ गई चित्रलेखे। निंदिया मुन्ने की अकस्मात तेरी आहट पाकर यो उचट गई है, मानो इसके मन में जो अंबर का अंश छिपा है जाग पड़ा हो सुनते ही पदचाप स्वर्ग की भू पर। यह प्रसून्न छविमान महीनब के अद्भुत परिणय का जाने पिता सदृश रसलोभी होगा, क्षार मही का या देवता समान मात्र गंधों का प्रेमी होगा। चित्रलेखा कहती है, मही और नभ दो है, ये सब कहने की बातें हैं। खोदो जितनी भूमि शून्यता मिलती ही जाएगी और व्यम जो शून्य दिखता उसके भीतर उसके भी अंतर में भांति भांति के जलत खंड घूमते और पावस में कभी कभी रंगीन इंद्रधनुषी भी उग आती है। सुकन्या कहती है, और इंद्रधनुष के उगने पर विरक्त अंबर की क्या होती है दशा। चित्रलेखा कहती है, तुम्हें ही इसका ज्ञान नहीं है। योगीश्वर तज योग, तपस्वी तज निदा धमय तप को। रूपवती को देख मुग्ध इस भांति दौड़ पड़ते हैं, मानो जो मधुशिखा ध्यान में अचल नहीं होती थी ठहर गई हो, वही सामने युवा कामिनी बनकर। भूल गई जब किया स्पर्श तुमने ध्यानस्थ च्यवन का, ऋषि समाधि से किस प्रकार व्याकुल विलोल जागे थे। सुकन्या कहती है, किंतु चित्रलेखे मुझको अपने महर्षि भरता पर ग्लानि नहीं, निस्सीम गर्व है। चित्रलेखा कहती है, यही गर्व मुझको भी हो आता है। अनायास उन तेजवंत पुरुषों पर बाधक नहीं तपोवन जिनके व्यग्र उदग्र प्रणय का न तो प्रेम ही विघ्न डालता, जिनके तपश्चरण मरे तपश्चरण में प्रणय पाश में बंधे हुए भी जो निमग्न मानस से उसी महासुख की चोटी पर चढ़े हुए रहते हैं, जहाँ योग योगी को कवि को कविता ले जाती है और निरंजन की समाधि से उन्मलित होने पर जिनके दृग दुष्टे नहीं, अंजन वाली आंखों को तपका कर उत्सर्ग प्रेम पर तपो निधान च्यवन ने मात्र तुम्हें ही नहीं जगत पर भी सीमंतिनियों को अमिट अपार त्रिलोक जयी गौरव का दान दिया है। और पुनः यौवन धारण कर उन अमोघ दृष्टा ने दिखा दिया, इंद्रिय तर्पण में कोई दोष नहीं है। एक प्रेम वह जो विदुषा ऊपर उठता जाता है, होकर बीचों बीच किन्हीं दो ऐसे ताल ध्रुमों के जिन वृक्षों ने कभी प्रणय आलिंगन नहीं किया है। और दूसरा वह पढ़कर जिसके रस आलोडन में दो मानस ही नहीं एक दो तन भी हो जाते हैं। प्रथम प्रेम जितना पवित्र हो पर केवल आधा है। मन हो एक, किंतु
इस लय से तन को क्या मिलता है? केवल अंतर्दाह, मात्र वेदना, अतृप्ति, ललक की। दो निधि अंत क्षुब्ध किंतु संतस्त, सदा इस भय से बांध तोड़ मिलते ही व्रत की विभा चली जाएगी। अच्छा है मन जले किंतु तन पर तो दाग नहीं है। मृषा तर्क मन मलिन हुआ तो तन में प्रभा कहाँ है? तन मन का यह भेद सुकन्या मुझे नहीं रुचता है। बलहारी उस पूर्ण प्रेम की जिसकी क्षिप्र लहर में केवल मन ही नहीं अंग संज्ञा भी खो जाती है। धन्य त्रिया वह जो बलिष्ठ नर की पिपासु बाहों में आँख मुंद रसमग्न प्रणय पीड़न असह्य सहती है। जैसे बहता कुसुम तरंगित सागर की लहरों पर। धन्य पुरुष जो वर्ष वर्ष निष्काम उपोषित रहकर जठरानल को तीव्र क्षुधा को दीपित कर लेते हैं। सतत भोगरत नर क्या जाने तीक्ष्ण स्वाद जीवन का। उसे जानता वह जिसने कुछ दिन उपवास किया हो। सदा छाह में पली प्रेम यह भोग निरत प्रेमी का। पर योगी का प्रेम धूप से छाया में आना है। सुकन्या कहती है, एक चारिणी मैं क्या जानूं स्वाद विविध भोगों का। मेरे तो आनंद धाम केवल महर्षि भरता है। योग भोग का भेद अप्सरा की अबंध क्रीड़ा है। गृहिणी के तो परम देव आराध्य एक होते हैं। जिससे मिलता भोग योग भी वही हमें देता है। क्या कुछ मिला नहीं मुझको दयिता महर्षि की होकर। क्या कुछ मिला नहीं मुझको दयिता महर्षि की होकर। शिखर शिखर उड़ने में जाने कौन प्रमोद लहर है। शिखर शिखर उड़ने में जाने कौन प्रमोद लहर है। किंतु एक तरु से लग सारी आयु बिता देने में जो प्रफुल्ल धन गहन शांति है वह क्या कभी मिलेगी नए नए फूलों पर नित उड़ती फिरने वाली को। वह क्या कभी मिलेगी नए नए फूलों पर नित उड़ती फिरने वाली को। नहीं, एक से अधिक प्राण नारी के भी होते हैं तो फिर वह पालती खिलाकर क्या विभिन्न पुरुषों को और पुरुष कैसे जी लेता पाए बिना हृदय को। और पुरुष कैसे जी लेता पाए बिना हृदय को। स्यात् मात्र छू भित्ति योषिता के शरीर मंदिर की धनु प्रसून उन्नत तरंग की जहाँ चित्रकारी है। पर ये चित्र अचिर भवों के धनुष सिकुड़ जाएंगे। छूटेगी अरुणिमा कपोलों के प्रफुल्ल फूलों की। और वक्ष पर जो तरंग यौवन की लहराती है पीछे समतल छोड़ जरा मैं जाकर खो जाएगी। पीछे समतल छोड़ जरा मैं जाकर खो जाएगी। तब फिर अंतिम शरण कहा उस हतभागी नारी की। तब फिर अंतिम शरण कहा उस हतभागी नारी की। यौवन का भग्नावशेष तब
वह वह तब फिर किसे रुचेगा? यौवन का भग्नावशेष वह तब फिर किसे रुचेगा? यहाँ देव मंदिर में भी तब तक ही जन जाते हैं जब तक हरे भरे मृदु है पल्लव प्रसून तोरण के और भित्तियों के ऊपर सुंदर सुकुमार त्वचा है। टूट गया यदि हर्म देवता का भी आशु मरण है। इसलिए कहती हूँ, जब तक हरा भरा उपवन है किसी एक के संग बांध लो तार निखिल जीवन का। न तो एक दिन वह होगा जब गलित मलान अंगों पर क्षण भर को भी किसी पुरुष की दृष्टि नहीं विरमेगी। बाहर होगा विजन निकेतन, भीतर प्राण तजेंगे। अंदर अंतर के देवता तृषित भीषण हाहाकार में। चित्रलेखा कहती है, कौन लक्ष्य? सुकन्या कहती है, जिसको भी समझो। चित्रलेखा कहती है, मैं तो तृषित नहीं हूँ, न तो देवता ही व्याकुल मेरे प्रसन्न प्राणों के। दृष्टि जहाँ तक भी जाती है मुझे यही दिखता है, जब तक खिलते फूल वायु लेकर सुगंध चलती है खिली रहूंगी मैं, शरीर में सौरभ यही रहेगा। सुकन्या कहती है, सो केवल इसलिए कि तुम अप्सरा सिद्ध नारी हो। विगलित कभी कहाँ होता, विगलित कभी कहाँ होता यौवन तुम अप्सरियों का। पर यौवन है मात्र क्षणिक छलना इस मर्त्य भुवन में। ले उसका अवलंब मानवी कब तक जी सकती है? अप्सरिया जो करे, किंतु हम मर्द योषिताओं के जीवन का आनंद कोश केवल मधुपूर्ण हृदय है। हृदय नहीं त्यागता हमें यौवन के तज देने पर, हृदय नहीं त्यागता हमें यौवन के तज देने पर। न तो जीर्णता के आने पर हृदय जीर्ण होता है, न तो जीर्णता के आने पर हृदय जीर्ण होता है। एक दूसरे के उर में हम ऐसे बस जाते हैं, दो प्रसून एक ही वृंत पर जैसे खिले हुए हो। फिर रह जाता भेद कहाँ पर शिशिर धाम पावस का। एक संग हम युवा, संग ही संग वृद्ध होते हैं। मिलकर देते खेप अनुद्धत मन विभिन्न ऋतुओं को, मिलकर देते खेप अनुद्धत मन विभिन्न ऋतुओं को। एक नाव पर चढ़े हुए हम उधती पार करते हैं। अप्सरिया उद्विग्न भोगती रस जिस चिर यौवन का। अप्सरिया उद्विग्न भोगती रस जिस चिर यौवन का। उससे कहीं महत सुख है जो हमें प्राप्त होता है। निश्चल शांत विनम्र प्रेम भर उर के उत्सर्जन से। चित्रलेखा कहती है, सचमुच यह सुख अप्रमेय है। मन ही नंदी निलय है। क्षण भर पाकर हृदय दान जब उतना सुख मिलता है, तब कितना मिलता होगा यह सुख उन दंपतियों को जो सदैव के लिए हृदय उत्सर्जित कर देते हैं। किंतु सुकन्या, डरी नहीं तू? जब तेरे स्पर्शन से मुनि सत्तम खंडित समाधि से कोपाकुल जागे थे,
क्रुद्ध तापसों से तो अप्सरियां भी डर जाती हैं। क्रुद्ध तापसों से तो अप्सरियां भी डर जाती। किंतु सुकन्या डरी नहीं तू, जब तेरे स्पर्शन से मुनि सत्तम खंडित समाधि से कोपाकुल जागे थे। क्रुद्ध तापसों से तो अप्सरियां भी डर जाती हैं। सुकन्या कहती है, डरी नहीं मैं। हाय चित्रलेखे, कौतूहल से ही मैंने तनिक पलक खींची थी ध्यानमग्न मुनिवर की, पर नैनों के खुलते ही उद्भासित रंध्र युगल से लगा अग्नि ही स्वयं फूटकर कड़े चले आते हो। लगा अग्नि ही स्वयं फूटकर कड़े चले आते हो, और नहीं कुछ एक ग्रास में मुझे लील जाने को रंच मात्र भी हिली नहीं। निष्कंप चेतनाहीना खड़ी रही उस भयस्तंभ पीड़िता असन्न मृगी सी, जिसकी मृत्यु समक्ष खड़ी हो मृग रिपु की आंखों में। पर मैं जली नहीं। तक्षण पावक ऋषि के नयनों का परिणत होने लगा स्वयं शीतल मधु की ज्वाला में, मानो प्रमुदित अनल ज्वाल जावक में बदल रहा हो। नयन रक्त पर नहीं कोप से, आसव की लाली से सहसा फूट पड़ी स्मृति की आभा ऋषि के आनंद पर। लौट गया मेरी ग्रीवा पर आकर हाथ प्रलय का। सहसा फूट पड़ी स्मृति की आभा ऋषि के आनंद पर। लौट गया मेरी ग्रीवा पर आकर हाथ प्रलय का। लौट गया मेरी ग्रीवा पर आकर हाथ प्रलय का। जो ही हुई सचेत की लज्जा से सुखबुगा उठी मैं, पट संभाल कर खड़ी देखने लगी बंक लोचन से। अब जाने क्या भाव सुलगते हैं महर्षि के मुख पर। अनुद्विग्न ही उठे मुनीश्वर, बोले अमृत गिरा से, सौम्य हो कल्याण, कहाँ से इस वन में आई हो। सुरकुल की सूची प्रभा, या कि मानव कुल की तनया हो। कहाँ मिला यह रूप, देखते ही जिसको पावक की दाहकता मिट गई। स्थानों में पत्ते निकल रहे हैं, वरण करोगी मुझे। तुम्हारे लिए जरा को त्यजकर शुभे, तपस्या के बल से यौवन में ग्रहण करूंगा। प्रौढ़ मेघ पादप नवीन, मदकल किशोर कुंजर सा। डरो नहीं, यह तपभंग च्युति नहीं, सिद्धि मेरी है। पहले भी जब हुआ पूर्ण कटु तप महर्षि कर्दम का, स्वर्ग नहीं ऋषि ने वर में ही नारी मनोज्ञ मांगी थी। सो तुम सम्मुख खड़ी तपस्या के फल की आभासी, अब होगा क्या अपर स्वर्ग जिसका संधान करूं मैं। हरि प्रसन्न यदि नहीं, सिद्धि बनकर तुम क्यों आई हो। हरि प्रसन्न यदि नहीं, सिद्धि बनकर तुम क्यों आई हो। मणि माणिक्य नहीं, जब केवल एक रत्न तापस का। शुचि स्मिते, मैं वही रत्न तुमको अर्पित करता हूँ।
हम तुम मिलकर साथ रहेंगे। जहाँ पर्णशाला में सुबह स्वर्ग वरदान मांगने, वहाँ स्वयं आएगा। चित्रलेखा कहती है, कीर्तिमान की कीर्ति साधना भावुक तपोव्रति की, जो रसमय उद्वेग त्रिया के उर में भर सकती है, वह उद्वेग भला जागेगा मणि माणिक्य मुकुट से। धन्य वही जो विभव नहीं यश को अर्पित होती है। सुकन्या कहती है, चित्रे मैं भर गई न जाने किस अपार महिमा से। प्रथम प्रथम ही उठा जाग नारित्व विभासित होकर लगा। सूर्य में चमक रहा हो वह प्रकाश मेरा है। लगा सूर्य में चमक रहा जो वह प्रकाश मेरा है। महाव्योम में भरे रत्न मुझसे ही छिटक पड़े हैं। नाच रही उर्मियां भंगिमा ले मेरे चरणों की। दौड़ रही वन में जो वह मेरी ही हरियाली है। लौट गए थे हो निराश शत शत युवराज जहां से। वही द्वार खुल गया श्रवण कर यह प्रशस्ति तापस की। हरि प्रसन्न यदि नहीं सिद्धि बनकर तुम क्यों आई हो। हाय चित्रलेखे, प्रशस्तियां क्या क्या नहीं सुनी थी। किसे नहीं मुख में दिखा था पूर्णचंद्र अंबर का। नयनों में वारुणी और सीपी की चमक त्वचा में, पर अदृश्य जो देव पड़े थे गहन गुड़ मंदिर में, उनका वंदन गान किसी ने कहा कभी गाया था। लौट गए सब चमत्कृत शोणित मांस त्वचा को रंगों के प्राचीर गंध के घेरों से टकराकर कोई भी तो नहीं त्वचा के परे पहुंच पाया था। सबको लगा मोहिनी सी मुझमें कुछ भरी हुई है, पर यह सम्मोहन तरंग आती है उमड़ जहां से। भीतर के उस महासिंधु तक किसकी दृष्टि गई थी। देखा उसे महर्षि च्यवन ने और सुप्त महिमा को जगा दिया। आयास मुक्त निश्चल प्रशस्ति यह गाकर, हरि प्रसन्न यदि नहीं सिद्धि बनकर तुम क्यों आई हो। लगा मुझे सर्वत्र देह की पपरी टूट रही है। निकल रही है त्वचा तोड़कर दीपित नई त्वचाएं। चला आ रहा फुट अतल से कुछ मधु की धारा सा। हरियाली से मैं प्रसन्न आकंठ भरी जाती हूँ। वही मुख किंतु अंबर पर चढ़े हृदय ने कहा, गूढ़ दृष्टा महर्षि, तुम मृषा नहीं कहते हो। परम सत्य की स्मृति उदार, मैं देवी, मैं नारी हूँ। रूप दीर्घ तप का प्रमाद है। विविध साधनाओं से तापस प्रज्ञावान पुरुष जो सिद्धि लाभ करते हैं, अनायास ही सुलभ शक्ति वह रूपमती नारी को। नारी का सौंदर्य विश्व विजेनी अमोघ प्रभा है। सचमुच ही फुटते स्पर्श से पत्र अपत्र ध्रुवों में, धरती जहाँ चरण उसर में फूल निकल आते हैं। मैं अनंत की प्रभा
नहीं अनुचरी किरीट मुकुट की। प्रणय पुण्यशीला स्वतंत्रमय, प्रणय पुण्यशीला स्वतंत्रमय, केवल उसे वरूंगी जिसमें होगी ज्योति किसी दारुणतम तपश्चरण की। किंतु हाय, तुम एक बार क्यों नहीं पुनः कहते हो हरि प्रसन्न, यदि नहीं सिद्धि बनकर तुम क्यों आई हो। चित्रलेखा कहती है, उफरी मादक घड़ी प्रेम के प्रथम परिचय की, मरकर भी सखी मधु मुहूर्त यह कभी नहीं मरता है। मरकर भी सखी मधु मुहूर्त यह कभी नहीं मरता है। जब चाहो साकार देख लो उसे बंद आंखों में। पर मैं क्यों इस भांति स्वयं कंटकित हुई जाती हूँ, पर मैं क्यों इस भांति स्वयं कंटकित हुई जाती हूँ। प्रथम प्रेम की स्मृति भी कितनी पुलक पूर्ण होती है। चवन पूज्य सारी वसुधा के पर असंख्य ललनाएं उन्हें देखती है। अपार श्रद्धा असीम गौरव से नारी को पर्याय बताकर तपसिद्धि भूमा का सचमुच त्रिया जाति को ऋषि ने अद्भुत मान दिया है। सुकन्या कहती है, पूछो मत, वैसे तो ऋषि की प्रकृति तनिक कोपन है, मन की रचना में निविष्ट कुछ अधिक अंश पावक का, किंतु नारियों पर सचमुच उनकी अपार श्रद्धा है और सहज उतनी ही वत्सलता निरीह शिशुओं पर। कहते हैं, शिशु को मत देखो अगंभीर भावों से, अभी नहीं ये दूर केंद्र से परम गुण सत्ता के जाने, क्या कुछ देख स्वप्न में भी हंसते रहते हैं। सात भेद जो खुला नहीं, अब तक रहस्य ज्ञानी पर अनायास ही उसे देखते हैं ये सहज नयन से, क्योंकि दृष्टि पर अभी ज्ञान का केंचुल नहीं चढ़ा है। जिसके भी भीतर पवित्रता जीवित है, शिशुता की उस अदोष नर के हाथों में कोई मैल नहीं है। जिसके भी भीतर पवित्रता जीवित है, शिशुता की उस पर अदोष नर के हाथों में कोई मैल नहीं है। जब उर्वशी यहाँ आई थी पुत्र प्रसव करने को, ऋषि ने देखा था उसको, क्या कहूँ कि किस ममता से, और रात के समय कहा चिंतन गंभीर गिरा में। शुभे त्रिया का जन्म ग्रहण करने में बड़ा सुयश है। चंद्राहत कर विजय प्राप्त कर लेना वीर नरों पर बड़ी शक्ति है। शुचि स्मिते शूरता इसे कहता हूँ। और नारियों में भी श्लथ गर्भिणी सत्वशीला को देख मुझे सम्मानपूर्ण करुणा सी हो आती है। कितनी विवश किंतु कितनी लोकोत्तर वह लगती है। देह कांति प्रतिमा युक्त गति नहीं पदों के वश में। चल लेती है किसी भांति पीवर उस मेघाली सी, जो समुद्र का जल पीकर मंथर डगमगा रही हो। आकृति ओपविहीन किंतु वह रहित नहीं भावों से, फिर भी कोई रंग देर तक ठहर नहीं पाता है।
विवशा के वश में, मानो अब ये उर्मियां नहीं हो। दृढ़ हो जाते वक्र या कि बाहर मन के बंधन से देख नहीं पाती जैसे देखना चाहती है, वह यही बेबसी मुख पर आकुलता बन छा जाती है। निसहाय उद्रस्त भविष्य के अधीन वह दीना किस प्रकार रख सके भला अपने वश में अपने को। जो चाहता भविष्य वक्र पर वही भाव आते हैं, जो चाहता भविष्य वक्र पर वही भाव आते हैं। मानो जो ले जन्म कभी तुतली वाणी बोलेगा, लगा भेजने वह अजात तुतले संकेत अभी से। सत्यवती नारी अंकल पट है भविष्य के कर का। कितनी सहयातना पालती क्रिया भविष्य जगत का। कह सकता है कौन पूर्ण महिमा इस तपश्चरण की। और प्रसूता के समीप से जब महर्षि आए थे, बोले थे, उर्वशी अभी देखा कैसी लगती थी पड़ी हुई निस्तब्ध शमित पीड़ा की शांत कुहू में। तट पर लगी अचल नौका सी, जो अदृश्य में जाकर दृश्य जगत के लिए सार्थ जीवन का ले आई हो और रिक्त होकर प्रभार से अब अशेष तंद्रा में याद कर रही हो। धुंधली बातें अदृश्य के तट की बांध रहा जो तंतु लोक को लोकोत्तर जगती से, उसका अंतिम छोर न जाने कहाँ अदृश्य छिपा है, दृश्य छोर है। किंतु यहाँ प्रत्यक्ष क्रिया के उर में नारी ही वह महासेतु, जिस पर अदृश्य से चलकर नए मनुज नव प्राण दृश्य जग में आते रहते हैं। नारी ही वह कोष्ठ देव दानव मनुष्य से छिपकर महाशून्य चुपचाप जहाँ आकार ग्रहण करता है। सच पूछो तो प्रजा सृष्टि में क्या है भाग पुरुष का, यह तो नारी ही है जो सब यज्ञ पूर्ण करती है, सत्व भर सहती असंग, संतति असंग जनती है, और वही शिशु को ले जाती मन के उच्च निलय में, जहाँ निरापद सुखद कक्ष है शैशव के झूले का। शुभे सदा शिशु के स्वरूप में ईश्वर ही आते हैं। महापुरुष की ही जननी प्रत्येक जननी होती है। किंतु भविष्यत को समेट अनुकूल बना लेने का मिलता कहाँ सुयोग विश्व की सारी माताओं को। तब भी उनका श्रेय सुचरिते अल्प नहीं अद्भुत है। उर्वशी का प्रवेश होता है। उर्वशी कहती है चित्रलेखे से, अच्छा तो यह आप सखी के संग विराज रही है, अब तो यही भेंट हो जाती है सब अप्सरियों से। चवन कुटी है अथवा यह मघवा का मोद भवन है। चित्रलेखा कहती है मोद भवन हो भले सुकन्या का यह, पर अपना तो राजभवन है, जहाँ कल्पना और सत्य संगम से मनुजों का अगला शशांक वंशी नरेश जन्मा है।
हम अप्सरा, किंतु आर्या किस मानव की बेटी है? उर्वशी कहती है, बेटी नहीं हुई तो क्या, अब माँ तो हूँ मानव की। नहीं देखती रत्नमयी को कैसा लाल दिया है। चित्रलेखा कहती है, कौन कहे जो तेज दमकता है इसके आनंद पर प्राप्त हुआ हो, इसे अंश वह जननी नहीं जनक से। उर्वशी कहती है, अरे देखती नहीं, लाल की नन्ही सी आंखों में अब भी तो सुस्पष्ट स्वर्ग के सपने झलक रहे हैं। टुकुर टुकुर संतुष्ट भाव से कैसे ताक रहा है, मानो हो सर्वज्ञ सर्वदर्शी समर्थ देवों सा। सुकन्या कहती है, सखी तुम्हारा लाल अभी से बहुत बहुत नटखट है। देख रही हूँ बड़े ध्यान से, जब से तुम आई हो तुम पर से इस महाधूर्त की दृष्टि नहीं हटती है। लो छाती से लगा जुड़ाओ इसके तृषित हृदय को। जो भी करूं दुष्ट मुझको अपनी माँ क्यों मानेगा। उर्वशी कहती है, अरे जुड़ाना क्या इसको, ला दे। इस हृदय कुसुम को लगा वक्ष से स्वयं प्राण तक शीतल हो जाती हूँ। सुकन्या की गोद से बच्चे को लेकर हृदय से लगाती है। आह, गर्भ में लिए इसे कल्पना श्रृंग पर चढ़कर किस सुरम्य उत्तुंग स्वप्न को मैंने नहीं छुआ था। यही चाहती थी समेटकर पी लूं सूर्य किरण को, विधु की कोमल रश्मि, तारकों की पवित्र आभा को, जिससे ये अपरूप अमर ज्योतियां गर्भ में जाकर समा जाए इसके शोणित में, हृदय और प्राणों में। यही सोचती थी त्रिलोक में जो भी शुभ सुंदर है बरस जाए सब एक साथ मेरे अचल में आकर। मैं समेट सबको रच दूं मुस्कान एक पतली सी, और किसी भी भांति उसे जड़ दूं इसके अधरों पर। सबका चाहा भला कि इसके मानस की रचना में समावेश हो जाए दया का, सभी भली बातों का। विनय सुनाती रही अगोचर निराकार निर्गुण को, ब्रह्म पिंड को परम देव छू दे अपनी महिमा से। वह सब होगा सत्य, लाल मेरा यह कभी उगेगा। पिता सदृश ही अपर सूर्य बनकर अखंड भूतल में, और भरेगा पुण्यवान यह माता का गुण लेकर उर अंतर अनुरक्त प्रजा का शीतल हरियाली से। जब होगा यह भूप प्रचुर धन धान्यवती भू होगी, रोग शोक परिताप पाप वसुधा के घट जाएंगे, सब होंगे सुखपूर्ण, जगत में सबकी आयु बढ़ेगी। इसलिए तो सखी अभी से इसे आयु कहती हूँ। बच्चे को बार बार चुमकारती है। कितनी मृदुल उर्मी प्राणों में अकथ अपार सुखों की, दुग्ध धवल यह दृष्टि मनोरम कितनी अमृत सरस है, और स्पर्श में यह तरंग सी क्या है सोम सुधा की। अंक लगाते ही आंखों की पलकें झुक जाती है।
हाय सुकन्या, कल से मैं जाने किस भांति जीऊंगी। सुकन्या कहती है, क्यों, कल क्या होगा? उर्वशी कहती है, कल से मुझ पर पहाड़ टूटेगा, यज्ञ पूर्ण होगा, विमुक्त होते ही आचारों से कल अवश्य ही महाराज मेरा संधान करेंगे और न क्षण भर कभी दूर होने देंगे आंखों से। हाय दैत, जिसके निमित्त इतने अधीर व्याकुल है, उनका वह वंशधर जन्म ले वन में छिपा पड़ा है और विवेचता यह तो देखो, मैं अभागिनी नारी दिखा नहीं सकती सूत का मुख अपने ही स्वामी को। न तो पुत्र के लिए स्नेह स्वामी का तज सकती हूँ, न तो पुत्र के लिए स्नेह स्वामी का तज सकती हूँ। भरत शाप जितना भी कटु था, अब तक वह वर ही था, उसका दाहक रूप सुकन्या अब आरंभ हुआ है। सुकन्या कहती है, महाक्रूर कर्मा। सुकन्या कहती है, महाक्रूर कर्मा कोविद, ये भरत बड़े दारुण हैं। यह भी क्या वे नहीं जानते, संतति के आने पर पति पत्नी का प्रणय और भी दृढ़तर हो जाता है। बाला रहती बंधी मृदुल धागों से शीर्ष पति पत्नी का प्रणय और भी दृढ़तर हो जाता है। बाला रहती बंधती मृदुल धागों से शीर्ष सुमन के, किंतु अंक में तनय पयस के आते ही अचल में वही शीर्ष के तार रेशमी कड़िया बन जाते हैं। और कौन है जो तोड़े के झटके से इस बंधन को, और कौन है जो तोड़े झटके से इस बंधन को। रेशम जितना ही कोमल उतना ही दृढ़ होता है। कौन भामिनी है जो अंगज पुत्र और प्रियतम में किसी एक को लेकर सुख से आयु बिता सकती है। कौन पुरंद्री तज सकती है पति के लिए तनय को। कौन सती सुत के निमित्त स्वामी को त्याग सकेगी। यह संघर्ष कराल उर्वशी बड़ा कठिन निर्णय है। पुत्र और पति नहीं, पुत्र या केवल पति पाओगी। सो भी तब जब छिपा सको निष्ठुर बन सदा तलय को, और मिटा दो इसी छिपाने में भविष्य बेटे का, और मिटा दो इसी छिपाने में भविष्य बेटे का। सखी, दुष्ट मुनि ने कितना यह भीषण शाप दिया है, इससे तो था श्रेष्ठ भस्म कर देते तुम्हें जलाकर। चित्रलेखा कहती है, किंतु जला दे तो संध्या आने पर इंद्र सभा में नाच नाच कर कौन देवताओं की तपन हरेगी। कामलोल कटी के कंपन बहुओं के संचालन से सरल मानवी क्या जानो। तुम कुटिल रूप देवों का भस्म समूहों के भीतर चिन गया अभी जीती है। सिद्ध हुए पर सतत चारिणी
तरी मिन केतन की सिद्ध हुए, पर सतत चारिणी तरी मिन केतन की अब भी मंद मंद चलती है श्रमित रक्त धारा में। सहे मुक्त प्रहरण अनंग का दर्प कहा वह तन में विभुद पंचशर के बाणों को मानस पर लेते हैं, वश में नहीं सुरों के प्रशमन सहज, वश में नहीं सुरों के प्रशमन सहज। स्वच्छ पावक का ये भोगते पवित्र भोग औरों में वन्नी जगाकर, ये भोगते पवित्र भोग औरों में वन्नी जगाकर कहते हैं अप्सरा बचे यौवन हर प्रसव व्यथा से, कहते हैं अप्सरा बचे यौवन हर प्रसव व्यथा से। और अप्सराएं इस सुख से बचती भी रहती है, क्योंकि कहीं बस गई भूमि पर वे माताएं बनकर रस लोलुप दृष्टिया सिद्ध तेजो निदान देवों की लौटेगी किनके कपोल ग्रीवा उस तल्पों पर, ग्रीवा उर के तल्पों पर। हम कुछ नहीं रंजिकाएं हैं मात्र अभुक्त मदन की, हम कुछ नहीं रंजिकाएं हैं मात्र अभुक्त मदन की। हाय सुकन्या, नीति शाप से ग्रसित अप्सराओं की कोई भी तो नहीं विषम वेदना समझ पाता है। सुकन्या कहती है उर्वशी से, तो यह दारुण नीति क्रीड कब तक चलता जाएगा? कब तक तुम इस भांति नित्य छिपकर वन में जाओगी? सुत को हृदय लगा क्षण भर मन शीतल कर लेने को, और आयु कुछ कह सकती हो कब तक यहाँ रहेगा? हे भगवान, उर्वशी पर यह कैसी विपद पड़ी है। उर्वशी कहती है आने को तो सात आज यह अंतिम ही आना है, आने को तो सात आज यह अंतिम ही आना है, कल से तो फिर लौट पड़ेगी वही सरनी जीवन की। दिन भर रहना संग संग प्रियतम के जहाँ रहे वे, और बिता देना समग्र रजनी उस प्रणय कथा में जिसका कहीं न आदि न तो मध्यावसान होता है। तब भी जाने विरह आयु का कैसे, तब भी जाने विरह आयु का कैसे झेल सकूंगी। हाय पुत्र, तू क्यों आया था उसके बंध उदर में? अभिशप्ता जो नहीं प्यार माँ का, अभिशप्ता जो नहीं प्यार माँ का भी दे सकती है। मैं निमित्त ही रही सुकन्या, इस अबोध बालक की तुम्हें छोड़कर निखिल लोक में और कौन माता है? केवल भ्रूण वहन, केवल प्रजनन, मातृत्व नहीं है। माता वही पालती है जो शिशु को हृदय लगाकर सखी दयामयी देवी शरण ने शुभे वत्से कल्याणी, मैं क्या कहूँ, वंश से बिछुड़ा कब तक आयु रहेगा। यहाँ धर्म की शरण तुम्हारे अचल की छाया में, किंतु पिता गृह तो अवश्य ही उसे कभी जाना है। वह तो आज या कि कुछ दिन में या यौवन आने पर। अपना सुख तृणवत नगण्य है, उसे छोड़ सकती हूँ, किंतु
पुत्र का भाग्य भूमि पर रह कैसे फोड़ूंगी। देना भेज उचित जब समझो, उचित जब समझो। मुझसे जनित तनय पर जभी पड़ेगी दृष्टि दैत की। वज्र आन टूटेगा, गरज उठेगा भरत शाप। मैं पराधीन पुतली सी खींची हुई क्षितिज छोड़ अचानक स्वर्ग चली जाऊंगी। छूट जाएंगे अकस्मात वे सुख जिनके लालच में जब से आई यहाँ कल्प कानन को भूल गई हूँ। यह धरती, यह गगन मृगों से भरी हरी अटवी, यह प्रसून, ये वृक्ष स्वर्ग में बहुत याद आएंगे। झलमल झलमल सरित सलिल वह उषा की लाली से शस्यों पर बिछली बिछली आभा वह रजत किरण की। चहक चहक उठना वह वियोगों का निकुंज पुंजों में। स्वर्गवासिनी मैं श्रद्धा से नमस्कार करती हूँ। अभी नश्वर सौंदर्यपूर्ण नश्वर इस महामही को कितना सुख, कितना प्रमोद, कितनी आनंद लहर है। कितना कम स्वर्गीय स्वयं सुरपुर है इस वसुधा से। दिन में भी अंकस्थ किए मोहिनी प्रिया छाया को ये पर्वत रसमग्न अचल कितने प्रसन्न लगते हैं। कितना हो उठता महान यह गगन निशा आने पर। जब उसके उर में विराट नक्षत्र ज्वार आता है, हो उठती यामिनी गहन। तब उन निस्तब्ध क्षणों में कौन ज्ञान है जिसे अचेतन अंधकार गाता है। आती है जब वायु स्पर्श सुखमयी सुदूर क्षितिज से। कौन बात है जिसे तृणों पर वह लिखती जाती है। और गंधमादन का वह अनमोल भुवन फूलों का मृग ही नहीं विटप तुम भी कितने सजीव लगते हैं, कितने सजीव लगते थे। पत्र पत्र को श्रवण बना अटवी कैसे सुनती थी। सूक्ष्म निनद चुपचाप हमारे चुंबन कल कुजन का झुक आती थी। किस प्रकार डालियां हमें छूने को। शैलराज मानो सपने में बाहें बढ़ा रहा हो। शैलराज मानो सपने में बाहें बढ़ा रहा हो। किस प्रकार विचलित हो उठते थे प्रसून कुंजों के। मानो गंधपूर्ण सांसों से हमको पी जाएंगे। फेन फेन होती वह उर्मिल हरियाली शिखरों की ज्वार बांध किस भांति बादलों को छूने उठती थी। वैसे वे तटिनियां उछलती हुई सुढाल शिला पर हमें देख चलने लगती थी और अधिक इठलाकर। और हाय वह एक निर्झरी पिघले हुए सुकृत सी तीर दुर्मों की छाया में कितनी भोली लगती थी। लगता था यह चली आ रही जिस पवित्र उद्गम से वही कहीं रहते होंगे नारायण कुटी बनाकर। आह, गंधमादन का वह सुख और अंक प्रियतम का सखी स्वर्ग में जो अलभ्य है उस आनंद मंदिर का इसी सरस वसुधा पर मैंने जक कर पान किया है। व्याप गई जो सुरभि घ्राण में सुषमा चकित नयन में रोमांचक सनसनी स्पर्श सुख की जो समा गई है। त्वचा जाल ग्रीवा कपोल में
उंगली की पोरों में धो पाएगा उसे कभी क्या सलिल वेद गंगा का पारिजात तरु तले ध्यान में जगी हुई खोजूंगी, पारिजात तरु तले ध्यान में जगी हुई खोजूंगी। उर देश पर सुखद लक्ष्म प्रियतम के वक्षस्थल का रोमांचित संपूर्ण देह पर चिन्ह विगत चुंबन के, और कभी क्या भूल सकूंगी उन सुरम्य रभसों को। प्रिय का वह क्रीडन अभंग मेरे समस्त अंगों से, प्रिय का वह क्रीडन अभंग मेरे समस्त अंगों से। रस में देना बिता मदिर शर्वरी खुली पलकों में, कभी लगाकर मुझे स्निग्ध अपने उच्छ्वासित हृदय से, कभी बालकों सा मेरे उर में मुख देश छिपाकर। अब फिर अलोडन निगुड़ दो प्राणों की ध्वनियों का, उनकी वह बेकली विलय पाने की एक अपार में, शोणित का वह ज्वलन, अस्थियों में वह चिंगारी सी स्वयं विभासित हो उठना, पुलकित संपूर्ण त्वचा का मानव तन के अंधकार की परतें टूट रही हो, और डूब जाना मन का निश्चल समाधि के मुख में, और डूब जाना मन का निश्चल समाधि के सुख में। किसी व्योम के अंतराल में, किसी महासागर में, सखी पृथ्वी का प्रेम प्रभामय कितना दिव्य गहन है, सखी पृथ्वी का प्रेम प्रभामय कितना दिव्य गहन है। विशुद्ध तैरते हुए स्वयं अपनी शोणित धारा में, क्या जाने हम किस अदृश्य के बीच पहुंच जाते हैं, क्या जाने हम किस अदृश्य के बीच पहुंच जाते हैं। यह प्रदीप्त आनंद कहाँ सुरपुर की शीतलता में, पारिजात द्रुम के फूलों में कहीं आग होती है। यह तो यही मर्त जगती है, जहाँ स्पर्श के सुख से अंधकार में प्रभापूर्ण वातायन खुल पड़ते हैं। जल उठती है प्रणय वनी, जल उठती है प्रणय वनी, वैसे ही शांत हृदय में जो निद्रित पाषाण जाग कर हीरा बन जाता है। किंतु हाय री, नश्वरता इन अतुल अमर सुखों की, अमर बनाकर उन्हें भोगना मुझको भी दुष्कर है। यद्यपि मैं निर्जर अमर्त्य शाश्वत पीयूषमयी हूँ। भरत शाप जाने आकर कितना अधूर ठहरा है, घात लगाए हुए एक ही आकस्मिक झटके में पृथ्वी से मेरा सुखमय संबंध काट देने को जो भी करूं सखी, पर वह दिन आने ही वाला है, छिन जाएगा जब समस्त सौभाग्य एक ही क्षण में। उड़ जाऊंगी छोड़ भूमि पर सुख समस्त भूतल का, उड़ जाऊंगी छोड़ भूमि पर सुख समस्त भूतल का। जैसे आत्मा देह छोड़ अंबर में उड़ जाती है, हाय अंत में मुझ अभागिनी शापग्रस्त नारी को न तो प्राणप्रिय पुत्र न तो प्रियतम मिलने वाले हैं। चित्रलेखा कहती है, भरत शाप दुस्सह तुरंत कितना कटु
सुखदायी है। चित्रलेखा कहती है, भरत शाप दुस्सह दुरंत कितना कटु दुखदायी है। क्षण क्षण का यह त्रास सखी कब तक सहती जाओगी। उस छागी सी सतत भीति कंपित जिसकी ग्रीवा पर यम की जीवा के समान खर छुरी का झूल रही हो। शिशु को किसी भांति पहुंचाकर प्रिय के राजभवन में, अच्छा है तुम लौट चलो आज ही रात सुरपुर को। माना नहीं उपाय शाप से कभी त्राण पाने का, पर उसके भय की प्रचंडता से तो बच सकती हो। और अप्सरा संततियों का पालन कब करती है। और अप्सरा संततियों का पालन कब करती है। उर्वशी कहती है, यो बोलो मत सखी, भूमि के अपने अलग नियम है। सुख है जहाँ वही दुख का वातायन से झांक रहा है। यहाँ जहाँ भी पूर्ण स्वरस है, वही निकट खाई में दांत पजाती हुई घात में छिपी मृत्यु बैठी है। जो भी करता सुधापान उसको रखना पड़ता है। जो भी करता सुधापान उसको रखना पड़ता है। एक हाथ रस के घट पर, दूसरा मरण ग्रीवा पर। फिर मैं ही क्यों उसे छोड़ दूं भीत अनागत भय से। आयु रहेगा यही, दूसरी कोई राह नहीं है। सुकन्या कहती है, चित्रे सखी उचित कहती है, इस निरीह प्रमुख को अभी भेजना नहीं। निरापद होगा राजभवन में रानी जितनी भी उदार कुलपाली दयामयी हो। मातृत्व का हम वामा विश्वास नहीं करती है। मातृत्व का हम वामा विश्वास नहीं करती है। दो उर्वशी इसे मुझको दो, मैं इसे पालूंगी। उर्वशी की गोद से आयु को ले लेती है और उसे पुचकारते हुए बोलती जाती है, यह आश्रम की ज्योति इंदु नन्ही इस पर्णकुटी का सखी, तुम्हारा लाल हमारी आंखों का तारा है। घुटनों के बल दौड़ दौड़ मेरा मुन्ना पकड़ेगा। कभी हरिण के कान, कभी डैने कपोत केकी के। और खड़ा होकर चलते ही बड़ी रार रोपेगा। शशकों, गिलहरियों, प्लवंग शिशियों, कुरंग छोनों से। फिर कुछ दिन में और तनिक बढ़कर प्रतिदिन जाएगा होम धेनुओं को लेकर गोचर अनुकूल विपिन में। और सांझ के समझ चरा कर उन्हें लौट आएगा सिर पर छोटा बोझ लिए, कुश दर्भ और समिधा का। और सांझ के समय चराकर उन्हें लौट आएगा और सांझ के समय चरा कर उन्हें लौट आएगा सिर पर छोटा बोझ लिए, कुश दर्भ और समिधा का। फिर पवित्र होकर महर्षि के साथ
यज्ञ वेदी पर बैठा हमारा लाल मंत्र पढ़ पढ़ कर हवन करेगा। हवन धूम से आंखों में जब बाष्प उमड़ आएंगे तब मैं दोनों नयन पोंछ दूंगी अपने अचल से। शस्त्र शास्त्र निष्णात अंग से बलि विभासित मन से जब अपना यह आयु पूर्ण कैशोर प्राप्त कर लेगा, पहुंचा दूंगी स्वयं इसे ले जाकर राजभवन में। तब तक जा पीयूष पान कर तू मृण्मयी मही का। चिंता रहित अशंक आयु को कोई त्रास नहीं है। उर्वशी कहती है तो मैं चली। सुकन्या कहती है कहाँ? बंधने को प्रिय के आलिंगन में। उर्वशी कहती है उस बंधन में तो अब केवल तन ही बंधा करेगा। प्राणों को तो यही तुम्हारे घर छोड़े जाती हूँ। पुत्र और पति नहीं, पुत्र या केवल पति पाओगी। सखी सत्य ही ये विकल्प दारुण दुरंत दुस्सह है। अब मत डाले भाग्य किसी को ऐसी कठिन विपद में। उर्वशी और चित्रलेखा का प्रस्थान। चतुर्थ अंक समाप्त।